नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि देवउठनी एकादशी जा चुकी है और परिणय, विवाह, शादियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में मैं एक कविता लिखी है, उस कन्या के संदर्भ में लिखी है जिसकी शादी होने वाली है। और जब विवाह होने वाला होता है तो उसमें बहुत सारी रस्में होती हैं, हम सभी के घरों में वो रस्में होती हैं। तो हर रस्म में जो बिटिया का दिल होता है, जो एक लड़की का दिल होता है, वो किस तरह से उमंगें, किस तरह की तरंगें, किस तरह के सपने, किस तरह की आशंकाएं, किस तरह का दुख, किस तरह की खुशियाँ उसके मन में वो समेटे हुए होती है और अपनी शादी को एंजॉय कर रही होती है। ये सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से मैंने आपके साथ समक्ष रखी हैं। आप तक पहुँचे तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे सुनते हैं। आस जगी गलियां है सजी और ढोल नगाड़े बाजे हैं। आस जगी गलियां है सजी और ढोल नगाड़े बाजे हैं। आज हुएंगे एक अभी तक हम दो आधे आधे हैं। आज बनेंगे एक अभी तक हम दो आधे आधे हैं। 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 तो शादी की रस्में शुरू होती हैं, जब शादी की बात भी शुरू होने लगती है, रिश्ता तय हो जाता है, तो वो अपने आप कैसे 16 श्रृंगारों में कैसे हर उस क्षण में अपने आप को रख के सोचती है कि वो आगे कैसे संबंध में जुड़ने वाली है, किन रिश्तों में बनने वाली है, और वो अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न होती रहती है, वो नए नए सपने बुनती रहती है। तो ये 4 पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखूंगी। लाल चुनरिया ओढ़ के मैं अब रूपवती कहलाऊंगी। लाल चुनरिया ओढ़ के अब मैं रूपवती कहलाऊंगी। अब तक थी मैं बिटिया लक्ष्मी माँ भगवती बन जाऊंगी। अब तक थी मैं बिटिया लक्ष्मी माँ भगवती बन जाऊंगी। हृदय में अब हो हृदय में अब तेरी ही सरगम, तेरे सुर ही साजे हैं। आज बनेंगे एक अभी तक हम दो आधे आधे हैं। आज बनेंगे एक अभी तक हम दो आधे आधे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो सबसे पहले मागर माटी की रस्म होती है, जिसमें बुआ, मौसी लोग, बहनें मिलकर, सुहागनें मिलकर पड़ोस से या दूर से, खेतों से या किसी के घर से मिट्टी लेकर आती हैं, और उस मिट्टी को लाने के बाद उस पर मंडप गड़ाया जाता है और फिर शुभ गीत गाए जाते हैं, और उसी के नीचे सारी विवाह की रस्में होती हैं, उसी मंडप के नीचे। तो उस समय से एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही भावनाएं माँ के मन में कि मेरी बेटी जाने वाली है, अब बिटिया के मन में, सभी के मन में वो चीज़ें एकदम से उत्पन्न होने लगती हैं। और इन्हीं संदर्भ में मैंने ये 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप तक पहुँचे तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। मागर माटी बुआ ले आई, चाची मौसी शुभ धुन गाई। मागर माटी बुआ ले आई, चाची मौसी शुभ धुन गाई। मंडप शुभ अब सजा सलोना, झूम उठा है कोना कोना। निहार रही है माँ मेरी हो, निहार रही है माँ मेरी, अखियों में अश्रु सादे हैं। आज बनेंगे एक अभी तक हम दो आधे आधे हैं। आज बनेंगे एक अभी तक हम दो आधे आधे हैं। हम दो आधे आधे हैं। हम दो आधे आधे हैं। दोस्तों, मागर माटी के बाद हमारे यहाँ हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। वो मेहंदी और वो हल्दी दोनों ही जो बिटिया को लगाई जाती है, कन्या को लगाई जाती है, वो वर पक्ष के द्वारा भेजी गई मेहंदी और हल्दी कन्या को लगाई जाती है, वधू को लगाई जाती है। तो देखिए उस समय उस लड़की के मन में, उस कन्या के मन में कैसे भाव आते हैं, मैं आपके सामने रखूँगी। आप तक मुझे पता है कि जरूर पहुँचेंगी ये पंक्तियाँ। करतल मेरी मेहंदी तेरी, देह मेरी और हल्दी तेरी। करतल मेरी मेहंदी तेरी, देह मेरी और हल्दी तेरी। ये 16 श्रृंगार किए मैं हर कोणों से हो गई तेरी। ये 16 श्रृंगार किए मैं हर कोणों से हो गई तेरी। भवन मेरा हो, भवन मेरा और सखियाँ मेरी, जीजू जीजू बातें हैं। आज बनेंगे एक अभी तक हम दो आधे आधे
बनेंगे एक, अभी तक हम दो आधे आधे हैं। हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद एक वो समय भी आता है जब शादी के लिए बिटिया को तैयार किया जाता है, उसे लाल जोड़े में सजाया जाता है। तो उस टाइम पे उस वक्त कन्या के मन में क्या विचार आते हैं, कैसे मनोभाव उत्पन्न होते हैं, मैं आपके समझ रखती हूँ और ये आपके हृदय को छू जाएंगी, मुझे मैं जानती हूँ। अगर ऐसा होता है तो अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना सहयोग मुझे जरूर दीजिएगा। लाल चुनरिया टीकी लाल, चूड़ी बिंदी चुनरी लाल, लाल चूड़िया टीकी लाल, चूड़ी बिंदी चुनरी लाल, सिंदूरी तेरे सपनों से हाय शर्म से मैं भी लाल, सिंदूरी तेरे सपनों से हाय शर्म से मैं भी लाल। लाखों मंगे हो, लाखों मंगे जाग रही दिल तेज गति से भागे हैं, आज बनेंगे एक, अभी तक हम दो आधे आधे हैं, आज बनेंगे एक, अभी तक हम दो आधे आधे हैं। दोस्तों वो वक्त भी आता है जब बहुत ज़्यादा धूमधाम और ढोल नगाड़े बजते हैं, बारात आगमन होता है, घराती और बाराती दोनों ही बहुत खुश होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। तो देखिए ये 4 पंक्तियाँ इसी संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत है। नाच रहा है सारा अंबर, शुभ घड़ी गाए मंगल मंगल, बाराती सब द्वार पधारे, हृदय लगाए हैं हर जनगण, बाराती सब द्वार पधारे, हृदय लगाए हैं हर जनगण। सखियों ने हो, सखियों ने मुझे बताया कि राम लला से लागे हैं, आज बनेंगे एक, अभी तक हम दो आधे आधे हैं। जब बारात आ जाती है तो हमारे यहाँ मिलनी भी एक रस्म होती है जिसमें जो घराती होते हैं विशेषता पिताजी और भाई वो दूल्हे का स्वागत करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं और उसके बाद सबको स्वागत के साथ अंदर लाया जाता है पूजा पाठ के बाद। तो ये 4 पंक्तियाँ विवाह की उसी रस्म पे हैं, आप तक पहुँचे तो बस बात बन जाएगी। पिता करे है स्वागत भैया करने लगे हैं आओ भगत, पिता करे है स्वागत भैया करने लगे हैं आओ भगत, खुशियाँ चाई चहूँ दिशा में लगा महकने धरती अंबर, खुशियाँ छाई चहूँ दिशा अब लगा महकने धरती अंबर। मेवा मिश्री हो, मेवा मिश्री पान खिला सब एक डोर में बांधे हैं, आज बनेंगे एक, सभी तक हम दो आधे आधे हैं। दोस्तों जब ये स्वागत होता है और बारात आ जाती है, दूल्हा मंडप पे आ जाते हैं तो उसके बाद उस रस्म निभाई जाती है जिसका सभी को बहुत इंतजार होता है। वो रस्म है विवाह की रस्म, वरमाला की रस्म और मेरी ये अगली पंक्तियाँ इन्हीं रस्मों पे समर्पित हैं और जरूर आपके दिल को छुएंगी। अपना वरमाला से तेरी बन गई 7 वचन फेरों में बंध गई, वरमाला से तेरी बन गई 7 वचन फेरों में बंध गई, सिंदूरी मस्तक जो हुआ अब 7 जन्म में पिया मैं रम गई, मंगल मंगल हो, मंगल मंगल सूत्र हमें अखंड डोर से बांधे हैं, आज बनेंगे एक, अभी तक हम दो आधे आधे हैं, आज बन गए एक, अभी तक हम जो आधे आधे थे। दोस्तों जब विवाह की सारी रस्में हो जाती हैं और विवाह हो जाता है, दूल्हा दुल्हन एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक पक्की डोर से बंध जाते हैं, उसके बाद वो घड़ी भी आती है जो कोई भी नहीं चाहता कि वो घड़ी आए, और वो घड़ी होती है विदाई की घड़ी, जिसमें बिटिया को अपने बाबुल को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने उस आंगन को छोड़ के जिसने आज तक सारा जीवन जहाँ पे बिताया, उस घर को, उस चौबारे को, उस माता पिता को, भाई बहनों को, सखी सहेलियों को, एक एक तिनके को वहीं छोड़ के और फिर अपने ससुराल जाना पड़ता है। और जाना ही पड़ता है, ये हमारे देश का कल्चर है, हमारी संस्कृति है, ऐसा ही होता आया है अभी तक। तो इसलिए हर बिटिया को जाना पड़ता है, लेकिन वो घड़ी कोई चाहता नहीं है कि आए, हर इंसान चाहे। तो ये 4 पंक्तियाँ आपके दिल को जरूर छुएंगी, मैं ऐसा समझती हूँ, और आप भी भावुक होंगे इन पंक्तियों को लेकर। तो ये 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं, आप सभी को समर्पित हैं, उस सभी बिटिया को समर्पित है, उन सभी माता पिता को समर्पित हैं जिन्होंने अपनी
दिया का कन्यादान किया है, या सजन मिलन की खुशियाँ लाखों, फिर क्यों जी घबराए, जन्म दिया जिस बाबुल ने उसको छोड़ के बिटिया कैसे जाए, पली बढ़ी सो नखरे करके, भाई से मिल के लड़के झगड़ के, ऐसे रिश्ते के आगे मन अब तीनों लोक के सुख पूने पाए, विदा हुई है अपने घर से पर पग आगे ना बढ़ पावे है, छोड़ चली बाबुल का घर पर डेरी में जी राखे है, आस जगी गलियां है सजी और ढोल नगाड़े बाजे है, आज हो गए एक अभी तक हम जो आधे आधे थे, आज हो गए एक अभी तक हम जो आधे आधे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये विवाह समारोह संपन्न होता है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। आपको अगर ये कविता पसंद आई मेरी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस सारी चीज़ें आप तक तुरंत पहुँचे। इसी के साथ अपनी इस भारती को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।